गगरेट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने युवा चेहरा चैतन्य शर्मा को अपने प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है। जिला परिषद चुनाव में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी प्रदेश के सबसे बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करने वाले चैतन्य शर्मा बतौर कांग्रेस प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हैं। चैतन्य शर्मा ने शुक्रवार को अपनी टीम के साथ गगरेट विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े गाँव अम्बोटा में घर घर पहुंचकर वोट मांगे। सबसे बड़े गाँव को कवर करने के लिए वह भागकर एक से दूसरे से तीसरे घर पहुंचकर अपने पक्ष में मतदान का आह्वान करते नजर आए। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी चैतन्य शर्मा ने कहा कि समूचे विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही इन सभी सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुधारा जाएगा ताकि स्थानीय निवासियों को सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी यह सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है और इससे जनता को अवगत करवाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता को जो 10 गारंटियां दी है उन्हें भी क्षेत्र की जनता के बीच रखा जा रहा है। सर, अभी हमारा डोर टू डोर का कैंपेन लगा हुआ है। पिछले 2 दिन से मैं हमारे क्षेत्र के सबसे बड़ी जो हमारी पंचायत है, महापंचायत अम्बोटा का जो है दौर पे हूँ और लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग समर्थन भी मिल रहा है और साथ साथ में हमें लोगों की दिक्कत परेशानियाँ भी जो हैं निजी स्तर पे, सामूहिक स्तर पे वो भी बहुत सारी सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले 5 साल में जो लोगों को विश्वास जताया गया था उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स हैं, तो उसके ऊपर भी साथ साथ में ही सर्वे भी करे जा रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में अपनी जो हमारी कार्यप्रणाली बनेगी उसके अंतर्गत लोगों की इस प्रॉब्लम का समाधान भी करा जाएगा। किन मुद्दों को लेकर जा रहे थे? देखिए, मेरे तरफ से जो एक मिशन और विजन जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं और कांग्रेस पार्टी की भी जो अपनी एक विचारधारा है और जो 10 मुख्य मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आज जैसे आप सभी जानते हैं कि महंगाई और साथ साथ बेरोजगारी, ये तो 2 प्रथम मुद्दे हैं जिससे हमारे प्रदेश में, पूरे देश में कहीं ना कहीं सारे जितने भी हमारी युवा शक्ति है उसके साथ जूझ रहे हैं। तो ये तो एक बेसिक एजेंडा है ही, शिक्षा के ऊपर फोकस करना, अच्छे रोजगार के अवसर प्रदान करना और साथ साथ में हमारी जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं। आप किसी भी घर के अंदर बढ़ जाइए तो आपको वहाँ पता चलेगा कि लोगों के निजी स्तर पे भी बहुत सारी पीड़ाएं हैं जो कहीं ना कहीं एक इलेक्शन होने के बाद जो नेता हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें जवाबदारी हो। तो इन 3 चीज़ों के हम फोकस कर रहे हैं। बाकी मैं तो हर जगह यही बोलता हूँ कि हमारे यहाँ पर तो जो नेता हैं वो चाहते हैं कि हम सड़क, बिजली, पानी की राजनीति तक ही सीमित रह जाएं। तो शपथ लेने के बाद तो हमारा तो एक कर्तव्य है, इन चीज़ों के ऊपर तो हम समाधान लेके आएंगे। बट एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम शिक्षा के ऊपर, साथ साथ में रोजगार और स्वास्थ्य के ऊपर फोकस कर रहे हैं। गगरेट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने युवा चेहरा चैतन्य शर्मा को अपने प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है। जिला परिषद चुनाव में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी प्रदेश के सबसे बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करने वाले चैतन्य शर्मा बतौर कांग्रेस प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हैं। चैतन्य शर्मा ने शुक्रवार को अपनी टीम के साथ गगरेट विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े गाँव अम्बोटा में घर घर पहुंचकर वोट मांगे। सबसे बड़े गाँव को कवर करने के लिए वह भागकर एक से दूसरे से तीसरे घर पहुंचकर अपने पक्ष में मतदान का आह्वान करते नजर आए। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी चैतन्य शर्मा ने कहा कि समूचे विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही इन सभी सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुधारा जाएगा ताकि स्थानीय निवासियों को सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी यह सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है और इससे जनता को अवगत करवाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता को जो 10 गारंटियां दी है उन्हें भी क्षेत्र की जनता के बीच रखा जा रहा है। सर, अभी हमारा डोर टू डोर का कैंपेन लगा हुआ है। पिछले 2 दिन से मैं हमारे क्षेत्र के सबसे बड़ी जो हमारी पंचायत है, महापंचायत अम्बोटा का जो है दौर पे हूँ और लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग समर्थन भी मिल रहा है और साथ साथ में हमें लोगों की दिक्कत परेशानियाँ भी जो हैं निजी स्तर पे, सामूहिक स्तर पे वो भी बहुत सारी सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले 5 साल में जो लोगों को विश्वास जताया गया था उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स हैं, तो उसके ऊपर भी साथ साथ में ही सर्वे भी करे जा रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में अपनी जो हमारी कार्यप्रणाली बनेगी उसके अंतर्गत लोगों की इस प्रॉब्लम का समाधान भी करा जाएगा। किन मुद्दों को लेकर जा रहे थे? देखिए, मेरे तरफ से जो एक मिशन और विजन जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं और कांग्रेस पार्टी की भी जो अपनी एक विचारधारा है और जो 10 मुख्य मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आज जैसे आप सभी जानते हैं कि महंगाई और साथ साथ बेरोजगारी, ये तो 2 प्रथम मुद्दे हैं जिससे हमारे प्रदेश में, पूरे देश में कहीं ना कहीं सारे जितने भी हमारी युवा शक्ति है उसके साथ जूझ रहे हैं। तो ये तो एक बेसिक एजेंडा है ही, शिक्षा के ऊपर फोकस करना, अच्छे रोजगार के अवसर प्रदान करना और साथ साथ में हमारी जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं।
आप किसी भी घर के अंदर बढ़ जाइए तो आपको वहाँ पता चलेगा कि लोगों के निजी स्तर पे भी बहुत सारी पीड़ाएं हैं जो कहीं ना कहीं एक इलेक्शन होने के बाद जो नेता हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें जवाबदारी हो। तो इन 3 चीज़ों के हम फोकस कर रहे हैं। बाकी मैं तो हर जगह यही बोलता हूँ कि हमारे यहाँ पर तो जो नेता हैं वो चाहते हैं कि हम सड़क बिजली पानी की राजनीति तक ही सीमित रह जाएं। तो शपथ लेने के बाद तो हमारा तो एक कर्तव्य है, इन चीज़ों के ऊपर तो हम समाधान लेके ही आएंगे। बट एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम शिक्षा के ऊपर साथ साथ में रोजगार और स्वास्थ्य के ऊपर फोकस कर रहे हैं।